जय जिनेन्द्र। हम सभी ने दशलक्षण पर्व बड़े आनंद के साथ संपूर्ण किया। हमें आशा है इस वर्ष का दशलक्षण पर्व हर साल के दशलक्षण पर्वों से और अच्छा, हमारी आत्मा को कल्याण की ओर ले जाने वाला, धर्म मार्ग में उन्नति करने वाला अवश्य सिद्ध हुआ होगा। आज क्षमा मांगने का दिन है, अर्थात क्षमावणी पर्व। इस पर्व के बारे में आइए आज कुछ चर्चाएं हम कर लेते हैं। क्षमावणी पर्व क्यों मनाया जाता है? हमने 10 दिनों में दशलक्षण धर्म की पूजा की। जो विद्वान हमारे यहाँ आए हैं, अक्सर सभी जगह कोई न कोई विद्वान पहुँचते हैं, उन विद्वानों के सार गर्भित प्रवचनों को सुना। हमने पारस टीवी पर भी दशलक्षण धर्म की कुछ चर्चाएं की। हमने स्वाध्याय भी अच्छा किया, प्रवचन अच्छे सुने। इससे क्या हुआ, हमारे परिणामों में कुछ विशुद्धि आई। उस विशुद्धि के फलस्वरूप हमने सोचा कि हम अपनी कषायों को थोड़ा मंद करें। मंद करने के लिए क्या करें कि जिन लोगों के साथ हमारा किसी प्रकार का कोई बैर भाव या दूरी बन गई हो, मन मुटाव हो गया हो, कुछ आपस में मेल मुलाकात खराब हो गई हो, हम इस पर्व के अवसर पर, क्षमावणी के अवसर पर उस मनोमालिन्य को दूर करके दोबारा से अपने संबंध अच्छे बनाएं। क्योंकि धर्म का फल है आत्मा में कषायों की मंदता होना और परिणामों में सरलता होना। तो आज का ये पर्व क्यों मनाया? क्योंकि जो आत्मा में सरलता आई है, उस सरलता को हम किस तरह जीवन में अंगीकार करें, उसके लिए ये क्षमावणी पर्व मनाया जाता है। वर्तमान में ये क्षमावणी पर्व कैसे मनाया जाता है? भिन्न भिन्न स्थानों पे इसके भिन्न भिन्न तरीके मनाए जाने के हैं। जैसे कहीं क्या होता है कि इस दिन सभी लोग शाम को एकत्रित होते हैं, आपस में सब गले लगते हैं, एक दूसरे के घरों पे जाते हैं। जब घरों पे जाते हैं तो सामने वाला उनको मिठाई वगैरह देता है, उनका सम्मान करता है और क्षमा याचना करते हैं। कहीं ऐसा मनाया जाता है, प्रातःकाल पूजा हुई, अभिषेक हुआ, सब लोग इकट्ठे हो गए, आपस में क्षमा भाव हो गया और अपने अपने घर चले गए। विभिन्न स्थानों पर क्षमा के लिए क्षमावाणी महोत्सव मनाने के लिए विज्ञापन होता है। किसी हॉल में शहर के पूरे लोग एकत्रित होते हैं और आपस में क्षमा भाव करते हैं। हम लोग और भी क्या करते हैं, ये तो हुआ अपने निकट रहने वालों का। अब जो लोग हमसे दूर रहते हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं, उनको चिट्ठी, क्षमावणी पत्र लिख के भेजते हैं। प्रेस में क्षमावणी पत्र छपा लेते हैं और सब लोगों को पता डाल के भिजवा देते हैं, ताकि आपस का मनोमालिन्य दूर हो जाए। आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो अब क्षमावणी पर बजाय कार्डों के मोबाइल पे SMS पे क्षमावणी, अपना क्षमावणी का समाचार दे दिया और क्षमावणी अपनी मना ली जाती है। इस तरह विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरीके से ये पर्व मनाया जाता है। आपने जो अभी तरीका इसको मनाने का बताया, क्या इस तरह से मनाने से जो उसका उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है? कहीं होता है और कहीं नहीं होता। जैसे हमारे आगरा में हमारी समाज जो शैली है, उसमें क्षमावणी पर्व कैसे मनाया जाता। हमारे यहाँ जो समाज के मुखिया पंच लोग होते हैं, वो सामने बैठते थे। सारी समाज रात्रि को मंदिर में आई, शाम को अभिषेक हुआ, उसके बाद आरती हुई, नीचे हॉल में सब इकट्ठे हो गए। अब जो पंच होते थे ना, वो इस बात की जानकारी करते थे कि भाई अपनी समाज में किस किस के बीच में दूरी हो गई है, किन कारणों से हुई है, वो मालूम पहले से ही करते थे। और उस दिन, जिस दिन सब लोग आके बैठते थे, उस दिन वो जिन जिन लोगों में दूरी हो गई होती थी, उनको पास बुला के उनसे कहते थे, भाई देखो, जिस कारण से तुम दोनों में दूरी हुई, कषाय भाव बधा, अब उसको भूल जाओ और गले लगो। तो उन लोगों के प्रेशर होने से वो दोनों आपस में अपने परिणाम को शांत करते हुए गले लगते थे। इसके बाद क्या होता था, इसके बाद ये होता था, उन दोनों में अब क्षमावणी के अगले दिन
एक का परिवार दूसरे के यहाँ भोजन करने जाएगा और अगले दिन दूसरे का परिवार पहले के यहाँ भोजन करने आएगा। इस तरह भोजन करने की परंपरा होने से फिर दोनों के दिल बिल्कुल साफ हो जाते थे। लेकिन वर्तमान में जो कार्ड की परंपरा, जो एसएमएस की परंपरा है, ये कोरम पूरा होने वाली बात है, लेकिन जिनके साथ अपना बैर भाव है, जिनके साथ अपनी दूरी बनी है, उनके साथ हम कुछ नहीं करते। हम करते क्या है, एक फॉर्मेलिटी बनाई, हमने अपने क्लर्क को बोल दिया इन सब एड्रेस पे 300 कार्ड भेज देना। उसने 300 कार्डों पर एड्रेस लिखा, टिकट लगाया और पोस्ट कर दिया, क्षमा याचना हो गई। लेकिन जिनके साथ दूरी है, क्या हमने उनके साथ कोई विशेष कार्य किया? हमें करना तो ये चाहिए था, जिनके साथ हमारी कोई लड़ाई हो गई थी, कोई बैरभाव बन गया था, दूरी बन गई थी, उनको हम इस दिन फोन करते, हम उस दिन उनके घर जाते और उनसे कहते, अरे भाई इस कारण बन गया था भैया, अब उसको ख़त्म करो ना, चलो आज ख़त्म करते हैं, मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, वो मेरे यहाँ आए जरूरी नहीं, हम उसके यहाँ जाएं और उसके पास जाके आपस के मनोमालिन्य को दूर करें। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। पहले हमारे देश के एक खाद्य मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई का अपने मित्र के साथ मनोमालिन्य हो गया किन्हीं बातों को लेके। मित्र ने क्या किया, जब उसकी लड़की की शादी हुई तो उसने रफ़ी अहमद किदवई को कार्ड भी नहीं दिया, फोन भी नहीं किया और बुलाया भी नहीं। रफ़ी अहमद किदवई को ये मालूम पड़ा, हाँ देखिए आप, यदि थे मुस्लिम संप्रदाय के, लेकिन परिणाम देखना आप, रफ़ी अहमद किदवई को ये मालूम पड़ा कि फला मित्र के यहाँ आज शादी है लड़की की और उसने मुझे कार्ड भी नहीं दिया। उनको फील हुआ, उन्होंने कहा चलो आपस की जो दूरी है उसको आज समाप्त करते हैं। अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ तीनों को इकट्ठे हुए, साथ में उन्होंने गिफ्ट ली, गिफ्ट लेके उसके घर बिना बुलाए पहुंच गए। कार्ड भी नहीं है और फोन भी नहीं है, बिना बुलाए पहुंच गए और उसके पास गए और जाके उसके गले लगे और उससे बोलते हैं, अरे यार वो तो बात की बात थी, तुमने तो उसको इतना बुरा मान लिया कि तुमने मुझे कार्ड भी नहीं दिया, फोन भी नहीं किया, लो मैं तुम्हारे यहाँ आ गया, आज के बाद हमारी तुम्हारी दूरी खत्म। ये होता है मनोमालिन्य दूर करने का तरीका। लेकिन हम लोग ऐसा करते कहाँ हैं? जिनके साथ हमारा बैर भाव बंध गया उससे तो हम कुछ बोलते ही नहीं है। क्षमावड़ी में गले लगने का प्रसंग हो तो उससे बच के औरों से तो गले लग जाते हैं, उससे गले भी नहीं लगते। जबकि आजकल परिस्थितियां बहुत खराब हो गई हैं, आजकल दूरियां होने के चांसेस बहुत हो गए, लेकिन आपस में मिलने के बहाने, सिर्फ दशलक्षणी पर्व का एक बहाना मिलता था, उसको भी हमने कोरम बना दिया। ऐसा नहीं, हमें चाहिए कि हम याद करें पिछले 6 महीने में किन किन के साथ हमारी दूरियां किन किन प्रसंगों में बनी है, उनसे मिलें और उनसे मिलते समय उन प्रसंगों को स्मरण कराएं। देखो भाई, तुमने उस बात का बुरा मान लिया, देखो कर्मोदय की बात थी, ये घटना ऐसे घट गई, छोड़ो भूलो, आज से हम तुम दोनों फिर दोबारा फ्रेश बनते हैं, ये कह के क्षमा याचना करें, तब वास्तव में क्षमा याचना होती है। क्रोध और बैर में क्या अंतर है? क्रोध होता है कम समय के लिए, बैर होता है दीर्घ काल के लिए। हम सब भगवान पार्श्वनाथ के जब पूर्व भव देखते हैं ना, तो उनके पूर्व भव में जब भगवान पार्श्वनाथ मरुभूति थे तो उनके भाई का नाम कमठ था। उस कमठ ने ऐसा बैर बांधा, हम उसे कषाय नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे बैर, ऐसा बैर बांधा जो इतने भव तक भगवान पार्श्वनाथ के पुराने भवों के जो जीव थे ना, उनको दुख देता रहा, दुख देता रहा, दुख देता रहा। अंतिम समय तक भगवान पार्श्वनाथ पर भी उसने भयंकर उपसर्ग किया। इसे कहते हैं बैर। एक पहले हम कथा सुनते थे सत्यघोष की। सत्यघोष मर के उस राजा के ही खजाने में और एक सर्प बना। उस सर्प ने क्या किया, अपने राजा से बैर निकालने के लिए उनके लड़के को काट खाया। लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। सर्प को बस में करने वाले जो लोग होते हैं वो लोग आए, उन्होंने बीन बजा के उस सर्प को अपने पास बुलाया। मंत्र के द्वारा प्रेरित होने के कारण वो सर्प आया
आने के बाद उन मंत्रवादियों ने उनसे कहा कि इस राजकुमार का जहर चूसो। उसने सिर हिला के इनकार कर दिया, इस राजकुमार का मैं जहर नहीं चूसूंगा, इसे कहते हैं बैर। तो मंत्रवादियों ने कहा देखो अगर तुम बैर नहीं चूसोगे तो तुम भस्म कर दिए जाओगे। उसने कहा मुझे आग में जलना मरना मंजूर है, लेकिन इसका जहर चूसना मंजूर नहीं। वो आग में जल के मर गया, लेकिन उसने जहर नहीं चूसा। इसे कहते हैं बैर। इस बैर तक पहुंचने से पहले ही कषाय हो जाए तो कषाय तुरंत होने के बाद तुरंत शांत कर लें। जो संजुलन कषाय है पानी की रेखा के समान, वो तो तुरंत अंतर्मुहूर्त में समाप्त हो जाती है। प्रत्याख्यानावरण कषाय 15 दिन में समाप्त हो जाती है। अब प्रत्याख्यानावरण कषाय विद इन 6 मंथ्स 6 महीने में समाप्त हो जाती है। इससे ज्यादा जो कषाय रहती है वो अनंतानुबंधी का रूप धारण करती है और वो ही बैर में गिनी जाती है। इसलिए इससे बचना चाहिए। क्यों? कि आत्मा के सम्यक्त गुण का घात करने वाली। वर्तमान काल में इस पर्व की कितनी सार्थकता या आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है। कारण आजकल हम सब लोग पंचम काल के जीव हैं, पैदाइशी मिथ्या दृष्टि है, इसलिए हम सबकी कषाएं धीरे धीरे डे बाई डे तीव्र होती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति प्रवेश कर रही है, घर घर में टुकड़े हो रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा है, दौरानी जेठानी में झगड़ा है, हर पड़ोसी पड़ोसी में सब में झगड़े। आजकल किसी मंदिर की बात करो, जब मंदिर के चुनाव होते हैं, चुनाव में सब बैर, पार्टी बनती इतनी जबरदस्त होने लगी है, पूछो नहीं। पहले तो क्या होता था, सब लोग बैठते थे और किसी को पंच या अध्यक्ष चुन लिया करते थे। आजकल ऐसा कहीं नहीं होता। आजकल तो चुनाव होते हैं और हमने देखा अपने दिगंबर जैन समाज की सभाओं की, महासमिति वगैरह के चुनावों में लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च होता है। लोग अपने मान को दांव पे लगा देते हैं और जो हार जाता है ना, वो अपना बैर पक्का कर लेता है। व्यापार में एक दूसरे के व्यापार को नष्ट करने के लिए एक दूसरे की शिकायत, कॉम्प्लेंट, हम लोगों के परिणाम बहुत खराब हो गए हर जगह। आज देखो पंथवाद, 13 पंथ और 20 पंथ का कितना तगड़ा झगड़ा इस समय हिंदुस्तान भर में चला हुआ है। 20 पंथी 13 पंथी लोग, 20 पंथी लोग सब 13 पंथ के लोगों की बुराई करने में जोरदारी से लगे हुए। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ये पंचम काल है, कषाय की तीव्रता है। औरों की बात तो और छोड़ो, साधु संस्था भी इससे दूर नहीं। हमने किसी साधु को नहीं देखा जो अन्य साधु या अन्य संघ की प्रशंसा करता हुआ दिखाई पड़े। ये तो कभी नहीं हो सकता कि वो सर्वश्रेष्ठ हो। उनसे बड़े बड़े आचार्य, उनसे बड़ी बड़ी आरिकाएं भी आज मौजूद हैं। प्रशंसा तो करें, पर प्रशंसा क्यों नहीं करते? मन कुंठित है इसलिए नहीं करते। इसलिए आज के जमाने में तो इस क्षमावड़ी पर्व की बहुत सार्थकता है। परिवार के अंदर बहुत सार्थकता है, अपनी मंडी के अंदर, शैली के अंदर, सब जगह बहुत सार्थकता है। ये पर्व जरूर मनना चाहिए और बड़े मन से मनाया जाना चाहिए। हमारे जीवन में इस क्षमावड़ी पर्व की सार्थकता आए, इसके लिए हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? इतना अच्छा लिखा है पूजा में, ते कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा, अति क्रोध अगन बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। कोई हमारे साथ कोई दिक्कत करता है, आपत्ति करता है, किसी के निमित्त से हमें कोई नुकसान हो जाता है, हम उससे बैर भाव बांध लेते हैं। करना तो हमें क्या चाहिए कि हम ऐसा चिंतन बनाएं कि हे आत्मन, तुमने पूर्व जन्मों में जो खोटे कर्म किए हैं वे तुमको ही तो सहने पड़ेंगे। इसके साथ तुमने ऐसा कोई पूर्व जन्म में कार्य किया होगा जिसका फल वर्तमान में ये देखने को या सहने को मिल रहा है। इसलिए मैं क्या करूं? यदि मैं इस समय क्रोध करूंगा तो फिर बैर भाव नया और बन जाएगा। इसलिए समता रूपी ठंडा जल लूं और अपने परिणामों में क्रोध ना आने दूं। कितना अच्छा लिखा है उन्होंने, उत्तम क्षमा जहां मन हुई,
अंतर बाहर शत्रु न कोई। जहाँ मन में उत्तम क्षमा का प्रवेश होता है, अंतरंग और बहिरंग में रंच मात किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती। हमें चाहिए क्या? व्यापार में भी कोई प्रसंग ऐसे उल्टे सीधे आ जाएं, तब भी हम किसी के साथ दुश्मनी न बनाएं। आजकल समाज के अंदर सबसे ज्यादा बैर भाव जो है ना, समिति, कमेटी और उनके पद के चुनावों को लेके बहुत दूरियां हैं, आपस में बैर भाव। मंदिर में, पाठशाला में, समितियों में, सब में ये बैर भाव है। इस सब बैर भाव को दूर करने के लिए ये आज का ये महान पर्व आया है। हमको चाहिए हम इस पर्व में सारे पुराने मनोमालिन्यों को धो डालें। हम ये भावना पाएं कि हम अगर समिति के बने हैं तो हम बने हैं, हम सबकी राय से मिलजुल के ऐसा कार्य करेंगे जिसमें सब सहमत हों, सबकी आत्मा का उत्थान हो। मंदिर में सब अपनी भावनाओं को अच्छी प्रकार खूब भक्ति भाव से प्रदर्शित करें, किसी तरह का कोई और दूरी या कोई और मनोमालिन्य न बने। आज अगर हमने ऐसा कर लिया, अपनी शैली के मनोमालिन्यों को धो डाला, सबके मन को हमने मिला लिया, आपस की दूरी हमने समाप्त की, हम समझेंगे आज का पर्व हमारा सफल हुआ। हमने जैन धर्म पाया है, सम्यक तो प्राप्त करना हमारा पहला लक्ष्य है। अतः अनंतानुबंधी कषाय के इन कारणों को, अर्थात इन बैर भावों को, इन दूरियों को हम जरूर समाप्त करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं। मैं समझता हूँ दशलक्षण पर्व और क्षमावणी पर्व, इन सब के द्वारा हम इतनी आत्मा को विशुद्ध कर लेंगे जो हमारी आत्मा सम्यक प्राप्ति की योग्यता वाली जरूर बन जाएगी। आइए हम और आप सब अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं, ऊंचा बनाएं, कषायों को और मंदता की ओर ले जाएं। इसी भाव के साथ जय जिनेन्द्र।